नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे जन्माष्टमी उत्सव का एक अद्भुत और भावनात्मक पहलू है। जन्माष्टमी की पूजा खीरे के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? जन्माष्टमी का पर्व केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग, भक्ति और परंपरा का संगम है। इस दिन लाखों करोड़ों भक्त अपने घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और मध्य रात्रि को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और इसी पूजा में एक विशेष वस्तु होती है, खीरा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खीरे का जन्माष्टमी से क्या संबंध है? क्यों कहा जाता है कि खीरे के बिना पूजा अधूरी है? आइए इस रहस्य को कथा और परंपरा के माध्यम से समझते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पूजा सामग्री का अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है। खीरे का आकार गर्भ जैसा माना जाता है। यह नवजीवन, उर्वरता और शुद्धता का प्रतीक है। खीरे की ठंडी प्रकृति शांति और सौम्यता का संकेत देती है, जो भगवान कृष्ण के शांत और करुणामय स्वरूप से जुड़ी है। जब इसे पूजा में अर्पित किया जाता है तो मान्यता है कि हम भगवान को अपना अंतर अर्पित कर रहे हैं, अपने भीतर की अशुद्धियों को काटकर केवल शुद्धता को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए खीरे को पूजा में काटकर उसके अंदर का भाग भगवान को अर्पित किया जाता है, जो बुरे विचारों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। आइए अब हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। कंस के अत्याचार से पीड़ित मथुरा नगरी और उसी कारागार में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण। मध्यरात्रि का समय था। कारागार में बंद देवकी और वसुदेव 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरी कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया, पिताश्री, मुझे गोकुल में यशोदा माता के पास ले जाइए और वहां से कन्या को लेकर मथुरा लौट आइए। वसुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बाहर तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग अपने फन से बालकृष्ण को ढके हुए थे। यमुना जी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी उनके तट पर पहुंचे, नदी का जल विभाजित हो गया। कहा जाता है इस समय वसुदेव के हाथ में एक खीरा भी था, जो उन्होंने रास्ते में बहते जल को शांत करने के लिए अर्पित किया। उस खीरे का आकार गर्भ का प्रतीक था और इसे अर्पित करने का अर्थ था संकटों को काटना और सुरक्षित मार्ग की कामना करना। जब वसुदेव गोकुल पहुँचे तो यशोदा माता गहरी नींद में थी। उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रखा और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। इस प्रकार उस रात खीरे का संबंध श्री कृष्ण के सुरक्षित गोकुल आगमन से जुड़ गया और तभी से जन्माष्टमी में खीरा अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। धार्मिक मान्यता है कि खीरा अर्पित करने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और नवजीवन की रक्षा होती है। खीरे को फाड़ना बंधनों को तोड़ने का संकेत है। जैसे उस रात वसुदेव के बंधन टूटे थे, वैसे ही भक्त अपने जीवन के बंधनों और दुखों से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। खीरे का जल भगवान को शीतलता देता है और यह व्रतधारियों को भी मानसिक शांति प्रदान करता है। कई स्थानों पर खीरे के अंदर मिठाई या तुलसी पत्र रखकर अर्पित करने की भी परंपरा है, जो आनंद और पवित्रता का संगम है। आइए अब जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में इस परंपरा को कैसे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में खीरे को काटकर अंदर तुलसी पत्र और मिश्री रखकर अर्पित करते हैं। बिहार और झारखंड में व्रतधारी खीरे के साथ अर्पण करते समय संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। गुजरात में खीरे को नवजीवन फल कहा जाता है और इसे प्रसाद में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश में खीरे के साथ दही चूरमा का भोग लगाया जाता है। तो हर जगह की अपनी मान्यता है कि खीरा भगवान के जन्मोत्सव में शुभता और रक्षा का प्रतीक है। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन परंपराएं हमें
अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। खीरे का यह महत्व केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन में शांति, नवजीवन और सुरक्षा का संदेश देता है। भक्त आज भी आधी रात को भगवान को खीरा अर्पित करते हैं, मानो कह रहे हों, हे नंदलाल, जैसे आपने देवकी वसुदेव के जीवन में प्रकाश भरा, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि भर दीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, यही कारण है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा खीरे के बिना अधूरी मानी जाती है। यह परंपरा हमें भगवान की उस दिव्य रात की याद दिलाती है जब उन्होंने अन्याय और भय तोड़कर प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया था। तो आइए इस जन्माष्टमी हम भी अपने भीतर के खीरे को काटें, यानी अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें और अपने मन को शुद्ध करके भगवान को समर्पित करें। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इस प्रकार की जानकारी या वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को सब्सक्राइब